नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एलआईसी के एक खास प्लान के बारे में है जिसका नाम है जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद इस प्लान के हर पहलू को सरल भाषा में समझना है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्लान को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं रमेश जी, 55 साल के, अभी रिटायर हुए हैं और उनके पास एक मुश्त 50 लाख रुपए आए हैं। ठीक है। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? यही कि इस पैसे को कहाँ लगाएं जहां से जीवन भर एक रेगुलर इनकम आती रहे और पैसा भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो हम रमेश जी के नजरिए से इस पूरे प्लान को समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो मेरा पहला सवाल यही है कि एलआईसी को ऐसा सिंगल प्रीमियम प्लान लाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? एक ऐसा विकल्प चाहिए जहां एक बार पैसा लगाकर वो भूल जाए और उन्हें भरोसा रहे कि एक तय आमदनी मिलेगी। कोई बार बार प्रीमियम भरने का झंझट नहीं। मतलब एक बार फैसला, जीवन भर आराम वाली बात। बिल्कुल। ये प्लान सीधे सीधे इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। चलिए, तो फिर इसकी बनावट को समझते हैं। इसके नाम के साथ कुछ भारी शब्द जुड़े हैं। हाँ। नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, होल लाइफ प्लान। इसका एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी सवाल है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द है नॉन लिंक्ड। नॉन लिंक्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका रिटर्न शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, इस प्लान के वादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब बाजार के जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित। पूरी तरह। अब दूसरा शब्द है नॉन पार्टिसिपेटिंग। हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह का नुकसान नहीं हुआ? लोग तो बोनस वाले प्लान ज्यादा पसंद करते हैं। लगता तो ऐसा है, लेकिन असल में यही इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि आपको वेरिएबल बोनस नहीं मिलेगा। ठीक। लेकिन उसके बदले में आपको जो मिलता है वो है गारंटी। गारंटी। क्योंकि ये प्लान मुनाफे पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसमें जो भी फायदे बताए गए हैं वो पहले दिन से ही पत्थर की लकीर होते हैं। कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक तरह का सौदा है। आप अनिश्चित मुनाफे का मौका छोड़कर एक लिखित गारंटी और मन की शांति को चुन रहे हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा शब्द है होल लाइफ। मतलब ये प्लान जीवन भर यानी 100 साल की उम्र तक सुरक्षा और आय देता रहेगा। तो कुल मिला के रमेश जी ने एक बार पैसा लगाया और फिर ये एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। एकदम। जिसे बार बार देखने या संभालने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस गारंटी को मजबूती देती है। गारंटीड एडिशंस। जानकारी कहती है कि इसमें हर साल बेसिक सम एश्योर्ड पर 40 रुपए प्रति हजार की दर से एडिशंस जुड़ते हैं। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी है। हाँ, ये इस प्लान का इंजन है। इसे रमेश जी के उदाहरण से ही समझते हैं। जी। मान लीजिए रमेश जी ने 50 लाख रुपए का प्लान लिया, जिसमें उनका बेसिक सम एश्योर्ड भी 50 लाख है। ठीक है। तो 40 रुपए प्रति हजार का मतलब हुआ कि हर साल उनके 50 लाख के सम एश्योर्ड पर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख रुपए गारंटीड एडिशन के तौर पर जुड़ते जाएंगे और ये पूरी तरह से गारंटीड है। यहाँ एक सवाल है, ये जो 2 लाख रुपए हर साल जुड़ रहे हैं, ये तो एक तरह से साधारण ब्याज की तरह काम कर रहा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही सरल और पारदर्शी तरीका है। इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनुमानित। हाँ, मतलब आप पहले दिन से जानते हैं कि 10 साल बाद आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशंस के तौर पर ठीक 20 लाख रुपए जमा हो चुके होंगे। कोई अगर मगर नहीं। समझ गया। तो ये गारंटीड एडिशंस वाला दौर कुछ सालों तक चलता है। इसके बाद आमदनी का सिलसिला शुरू होता है। इसमें 2 विकल्प हैं, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। पहले रेगुलर इनकम को समझते हैं। जरूर। तो जब गारंटीड एडिशन पीरियड, जो 7 से 17 साल का हो सकता है, वो पूरा होता है तो रेगुलर इनकम बेनिफिट शुरू हो जाता है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें पॉलिसी धारक को जीवन भर हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का ठीक 10% गारंटीड इनकम के रूप में मिलता है। 1 मिनट, ये 10% बेसिक सम एश्योर्ड का है, लगाए हुए पैसे का नहीं, है ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। रमेश जी के मामले में उन्हें हर साल 50 लाख का 10% यानी 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए हर साल जिंदगी भर। हाँ, यहाँ देखने का नजरिया रिटर्न के प्रतिशत से ज्यादा आमदनी की निश्चितता पर होना चाहिए।
रमेश जी को पता है कि उन्हें हर साल 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये उनके लिए एक निजी पेंशन की तरह हो गया। बिल्कुल, जिसे कोई बाजार या आर्थिक मंदी प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो हुआ रेगुलर इनकम। अब ये दूसरा विकल्प फ्लेक्सी इनकम, ये कैसे अलग है? फ्लेक्सी इनकम विकल्प उन लोगों के लिए है जो नियंत्रण और लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। अच्छा, इस विकल्प में भी 10% की आमदनी हर साल बनती तो है, लेकिन वो सीधे बैंक खाते में नहीं जाती। वो LIC के पास पॉलिसी में ही जमा होती रहती है। तो फिर उसका क्या फायदा? फायदा है नियंत्रण। रमेश जी अपनी जरूरत के हिसाब से उस जमा हुई रकम का 75% तक जब चाहे निकाल सकते हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह का पर्सनल इमरजेंसी फंड बन गया। बिल्कुल। मान लीजिए 5 साल तक उन्होंने कोई पैसा नहीं निकाला तो उनके खाते में 3.5 लाख रुपए जमा हो गए। 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से? जी। अब अगर उन्हें बेटी की शादी के लिए 15 लाख की जरूरत है तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी 10 लाख खाते में ही रहेंगे। और उस पर भी वृद्धि होती रहेगी? हाँ, ये गारंटीड सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। तो एक विकल्प उनके लिए है जो हर साल एक तय रकम चाहते हैं, और दूसरा उनके लिए जो जरूरत पड़ने पर पैसे के इस्तेमाल करना चाहते हैं। एकदम। एक पे आउट मानसिकता के लिए है और दूसरा वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए। ये तो आमदनी की बात हो गई, लेकिन सुरक्षा का क्या? अगर पॉलिसी धारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार के लिए क्या व्यवस्था है? सुरक्षा इस प्लान का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। अगर पॉलिसी धारक का निधन हो जाता है तो उनके परिवार को सम एश्योर्ड ऑन डेथ तो मिलता ही है। ठीक है। उसके साथ साथ उस दिन तक जमा हुए सभी गारंटीड एडिशंस का भी भुगतान किया जाता है। तो रमेश जी के केस में अगर 10 साल बाद कुछ होता है तो परिवार को 50 लाख का सम एश्योर्ड और 20 लाख के गारंटीड एडिशंस मतलब 70 लाख रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। और अगर उन्होंने फ्लेक्सी इनकम विकल्प चुना था तो जो इनकम जमा हुई है वो भी परिवार को मिलती है। अच्छा, वो भी? कि परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और क्या इसमें कुछ और फायदे भी हैं, जैसे राइडर्स या लोन की सुविधा? हाँ बिल्कुल। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर जैसे विकल्प जोड़े जा सकते हैं। और लोन? हाँ, अगर भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आपका पैसा सुरक्षित भी है और जरूरत के समय काम भी आ सकता है। जी, लिक्विडिटी का यह एक बहुत अच्छा पहलू है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए ये प्लान असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? देखिए, यह कई तरह के लोगों के लिए एक आदर्श समाधान है। सबसे पहले तो रमेश जी जैसे रिटायर्ड लोग, जिन्हें एक गारंटीड पेंशन चाहिए। हाँ। दूसरे बिजनेस ओनर्स जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं, ताकि बिजनेस के उतार चढ़ाव से बेफिक्र रहें। बिल्कुल। और तीसरे सफल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर या वकील जो एक मुश्त निवेश से भविष्य के लिए एक स्थिर आय का स्रोत बनाना चाहते हैं। संक्षेप में यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी वित्तीय योजना में गारंटी और निश्चितता जैसे शब्दों को सबसे ऊपर रखता है। एकदम सही। हर वो व्यक्ति जो बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहता है और एक ऐसी आय चाहता है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान एक शक्तिशाली समाधान है जो 3 मुख्य जरूरतें पूरी करता है। कौन कौन सी? एक बार प्रीमियम, जीवन भर गारंटीड आमदनी और परिवार के लिए मजबूत सुरक्षा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो है वित्तीय स्वतंत्रता का विचार। वित्तीय स्वतंत्रता, एक ऐसा प्लान जो आपको रोज रोज की चिंता से मुक्त कर देता है। यह आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपकी वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस प्लान नहीं, ये मन की शांति खरीदने का एक जरिया है। यह चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। क्या? जब हम लंबी अवधि की वित्तीय योजना बनाते हैं तो हमारे लिए गारंटी और निश्चितता का महत्व कितना होना चाहिए? इस पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जाने से पहले ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।